फिनसर्व एक स्टॉक है। दूसरे जो काउंटर्स हैं उनमें आपको सिप्ला जैसे काउंटर्स दिखाई देंगे जो तेजी के साथ बंद होते जा रहे हैं। बहुत ही माइनर गेन्स है, ज्यादा गेन्स भी नहीं, हाफ ऑफ 1% इनफैक्ट लार्ज कैप से तो पार्टिसिपेशन आज है ही नहीं, ना के बराबर है। मिड कैप में सारा एक्शन हो रहा है। आज ड्रैगर्स कौन से थे? स्टील काउंटर्स में टाटा स्टील हो, JSW स्टील हो, HCL टेक्नोलॉजी से IT काउंटर्स हो, तो मेटल प्लैक तो क्लियरली ड्रैगर थे। सिर्फ एक ही दिन की रैली इस हफ्ते में आई थी, वो थी शॉर्ट कवरिंग अबाउट थर्सडे को, अदरवाइज मेटल ने क्लियरली इस हफ्ते ड्रैग ही किया है। दूसरे जो काउंटर्स है उसमें रिलायंस से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। कल उम्मीद थी कि रिलायंस अगर ऊपर आएगा और इसने इंडेक्स को थोड़ा सा खींचने का काम किया भी, लेकिन कहीं से भी आज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी। इनफैक्ट बाजार को वीक करने का ही काम किया, 1% नीचे रिलायंस का काउंटर। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, अर्निंग्स बेस्ड रिएक्शन, अर्निंग बेस्ड इंपैक्ट बहुत क्लियरली ड्रैगर साइड पे भी लुपिन के कमजोर नंबर्स आए, 5% पनिश किया बाजार ने उसे। उसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स, क्योंकि वहां पर भी मेटल के JSPL जैसे काउंटर्स में कुछ काउंटर्स जिनमें लगातार डिसइन्वेस्टमेंट का एक बड़ा ट्रिगर था और वो अब लगातार वीक होते जा रहे हैं। कॉनकॉर जैसे काउंटर्स हुए। औरोबिंदो फार्मा में आज भी रिजल्ट से पहले, कल नंबर्स थे पोस्ट मार्केट्स, रिजल्ट से पहले एक अच्छी खासी गेन्स के साथ औरोबिंदो फार्मा बंद हुआ था और आज भी फॉलो बाइंग में 6% की स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है। तो औरो फार्मा ने फार्मा पैक को जरूर ऊपर खींचा। स्कॉट्स कुबोटा दूसरा बड़ा काउंटर। केमिकल स्पेस में कुछ काउंटर्स लाइक नवीन फ्लोरीन में आपको फिर से एक मूव दिखाई दी। रियल एस्टेट पैक में भी आपको एक्शन, ओबरॉय रियलिटी हो, इस हफ्ते की बात करें, ओबरॉय रियलिटी हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, वहाँ एक्शन जरूर देखने को मिला। ऑटो पैक में आपको टू व्हीलर स्पेस में TVS मोटर जैसे काउंटर सामने निकल कर आए। ऑटो एंसिलरी स्पेस में OEMs में इनमें काफी एक्शन आपको आज भी दिखा, चाहे मदरसन सुमी वायरिंग हो, भारत फूड जैसे काउंटर्स हो। एक और बड़ा ट्रिगर इस पूरे हफ्ते के लिए था, वो था न्यू एज स्टॉक्स में वैल्यू इमर्ज होती हुई दिखाई दी। पेटीएम बिफोर द नंबर्स और आफ्टर नंबर्स अच्छा स्टॉक चला। ब्रोकरेज हाउसेस की बड़े बड़े टारगेट्स की बात हुई। 800 रुपये का मैक्वायरी, 1000 रुपीज तक का टारगेट स्टॉक पे देखने को मिला। जोमैटो पे 100 रुपये तक के टारगेट फिर देखने को मिले, हालांकि नंबर्स ने जरूर डिसअपॉइंट किया, लेकिन सिर्फ एंटिसिपेशन में कि शायद पास टू प्रॉफिटेबिलिटी अब एक जल्द ही दिखाई देती है जोमैटो में, उस एंटिसिपेशन में जोमैटो का काउंटर बचा। PB फिनटेक के नंबर्स से पहले अब तक की इसमें मूव स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर्स को हालांकि एनालाइज करना होगा अभी। और इसके अलावा आप तो कुल मिलाकर आज की अगर इंट्राडे की पार्टिसिपेशन देखें तो बहुत ही सिलेक्टिव सेक्टर्स में मूव थी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां अर्निंग्स का बड़ा ट्रिगर था। फार्मा, ऑटो एंसिलरी, ये कुछ स्पेसेस थे जहां से आपको स्ट्रेंथ दिखाई दी, जो कि हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। उसके अलावा आपके लिए सारे दूसरे स्पेसेस में बड़े ड्रैगर्स निकल कर आए, चाहे वो मेटल्स हो, IT हो। बैंक्स ने, हालांकि PSU बैंक ने जरूर एक अटेम्प्ट किया रिकवरी का, क्योंकि लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स वीक नहीं थे। अगर पार्टिसिपेशन बड़ी नहीं थी तो ड्रैगर्स भी नहीं थे। PSU बैंक से कमबैक की उम्मीद थी, लेकिन बहुत बड़े ट्रिगर्स, जैसे बाजार में भी कंटिन्यूसली सेइंग कि एब्सेंस ऑफ ट्रिगर्स के चलते आपने देखा कि बड़ी मूव नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट बैंक्स 2 दिन के कंसोलिडेशन से एटलीस्ट बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी अब क्या एक रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है, आज तीसरा दिन लगातार है। देखना होगा ग्लोबल ओवरनाइट आपको क्यूज क्या मिलते हैं और आप मंडे को अब कैसे